इसलिए 30 दिनों तक माँ और संतान दोनों को अकेले ही रहना चाहिए। ऐसा वैदिक विज्ञान और ब्राह्मण दोनों ही कहते हैं। ठीक है, मैं उसे देख नहीं सकता, कम से कम उसे छू तो सकता हूँ। अवश्य। क्या देख रहे हैं देव? ब्राह्मण हथेली देखकर रेखाएं पढ़ता है, वैश्य उंगलियां देखकर यह सोचता है कि टके गिन पाएगा कि नहीं, परंतु क्षत्रिय अपने बालक की कलाई देखता है प्रजापति। क्या इन हथेली में तलवार थामने की शक्ति है या नहीं? आपका पुत्र है देव, सारे संसार को जीत ही लेगी। तथास्तु। सुबह से द्वार नहीं खुले हैं। मंगला, मंगला। बधाई लेने और देने से समय मिल गया मंझले राजा को, जो अब पूछने आए हो। ये क्या कह रही हो मंगला? तुम मुझसे बधाई लेने आए हो। लो, मैं भी कह देती हूँ, बधाई हो हारे इस राजमहल को युवराज की, और तुम्हें देवदत्त की बर्बादी। ये सब क्या? हाँ, सारे नगर में हर्षोल्लास है। यदि महल में किसी को भी ज्ञात हो गया कि तुम प्रसन्न नहीं हो, तो वो क्या सोचेंगे? वो क्या सोचेंगे? क्या समझेंगे? सपने मेरे टूटे यार। राजगद्दी तो देवदत्त के हथेली से छीनी गई है। क्या कुछ नहीं किया मैंने, परंतु सब व्यर्थ। कपट के कंचे बिछाए, बच गए। गोद भराई के दिन विष मिलाया, फिर भी बच गई। क्या बोले जा रही हो? देवता में हथियारों को रखा, जिससे सारे प्रश्न ही समाप्त हो जाते, परंतु वो तो वही के वही प्रतीक्षा करते रह गए। और तुम बुद्धि में हमारे दुर्भाग्य ने जन्म ले ही लिया। सारे राज में आग लगा देगा। छोड़ दो, छोड़ दो, संयम से काम लो मंगला, मशाल से केवल महल जलेगा। हमें अपने दुर्भाग्य को जलाना है, इस आग को संभालना होगा। जाओ और जाकर स्वागत की तैयारी करो और आरती के दिए जलाओ।
स्वागत है आपका महादेवी माया। देवी प्रजापति, लाइए युवराज को मुझे दीजिए। बिल्कुल आप पर गए हैं। वही आंखें, वही बाल। मैंने भी महादेवी से यही कहा था, इतने सुंदर है कि। आइए ना। आत्मन, ब्रह्मांड की सृष्टि पर जिस हेतु आपका आगमन हुआ था वो पूर्ण हुआ। आइए। नहीं, अभी कहाँ पूर्ण हुआ? अभी तो बहुत सारे कार्य शेष हैं। हमें सारे संसार के सामने अपने पुत्र को पहचान देनी है। नहीं नहीं नहीं। दीदी, दीदी, क्या हुआ दीदी? क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? एक कार्य याद आ गया। महाराज से कहकर देवता भैया को आमंत्रण भेज, जिससे वो अमिता को भेज दे। आमंत्रण? बच्चे के नामकरण के समय बुआ का होना जरूरी होता है और शास्त्र के अनुसार 5वें दिन ही बच्चे का नामकरण होता है। ठीक है दीदी, जैसा आप कहें। हमें सारे संसार के सामने अपने पुत्र को उसका नाम देना है। El horóscopo del príncipe es diferente a cualquier niño, Alteza. Sugiere que será un valiente guerrero, un fuerte y victorioso emperador. Por el otro lado, बोलो माँ। माँ, महादेवी, महादेवी, अमिता दीदी आ गई। कैसी हो अमिता दीदी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे अमिता, ये क्या? क्या करूँ, पूरा देवदा अपने पेट में लिए घूम रही हूँ। पर आपने तो कपिलवस्तु का भार उतार दिया, अब मैं अपने दिन गिन रही हूँ। लेकिन अमिता दीदी, ये सब क्या है? ये तुम्हारे लिए नहीं है, युवराज के लिए है। अच्छा, तो पहले युवराज का चेहरा तो देख लो। आओ। एकदम तुम पर गया है माया, पर देखना, पराक्रमी तो ये मेरे भाई शुद्धोधन जैसा ही होगा। लेकिन अमिता दीदी, एक बात बताइए, आप इसे भतीजा कहेंगी या फिर भांजा? हाँ अमिता, ये पहेली तो है। मैं समझी नहीं, भतीजा और भांजा दोनों कैसे हो सकते हैं? महादेवी अमिता महाराज शुद्धोधन की बहन है, इसलिए युवराज की बुआ हुई या नहीं। और महादेवी अमिता का ब्याह कोलिये कुल के महाराज दंडपानी के साथ हुआ है, जो हमारी महादेवी माया और प्रजापति के भाई हैं। अर्थात महादेवी अमिता युवराज की मामी भी तो हुई ना। ये पहेली तो मैं अभी सुलझा देती हूँ। जब मैं कपिलवस्तु आऊंगी तो ये मेरा भतीजा होगा, और जब ये देवगा आएगा तो मैं इसे अपना भांजा कहूंगी। आओ अमिता बुआ, हमारे युवराज को उनकी पहचान दो, ताकि उनकी कुंडली पर उनका नाम लिखा जाए।